तो कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। अब समय आ गया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए। जो 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कश्मीर की जो इनकी नीति है उसको लेकर, वो नोटबंदी हो, वो रिस्ट्रक्चरिंग हो कश्मीर, लद्दाख और जम्मू की, सरकार में शामिल होना हो, सरकार से बाहर होना हो, चुनाव नहीं करवाने हो, वो तमाम जो निर्णय लिए गए उन सब पे एक व्हाइट पेपर अब इन्हें देश के सामने रखना चाहिए कि आखिर क्यों इनकी कश्मीर की नीति लगातार विफल होती चली जा रही है। तो कश्मीर नीति फेल साबित हो रही है केंद्र सरकार की। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका सीधा सीधा आरोप केंद्र सरकार पर, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हमलावर थे मोदी एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसी तरीके से अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को, जो इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। बड़ा मामला क्योंकि जम्मू कश्मीर के शोपियां से सामने आया है। 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को आतंकियों ने निशाने पर लिया है, उन पर फायरिंग की है, जिसमें एक भाई सुनील कुमार की मौत हो गई है, दूसरा भाई गंभीर रूप से जख्मी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और इस पूरे मसले पर अब जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी के तमाम नेता इस पूरे मसले पर कह रहे हैं कि आतंकियों और उनके मददगारों को किसी भी हाल छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि जो स्थानीय पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं, उनकी बयानबाजी का नतीजा है कि कश्मीर में एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया और एक बार फिर से निशाने पर है कश्मीरी पंडित। मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको ट्विटर पर उन्होंने जो ट्वीट किया वो दिखा देते हैं। शोपियां में बेगुनाह शहरियों पर हुए हमले से बहुत दुख हुआ है। हमले में मारे गए सुनील कुमार के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। हमला करने वाले आतंकी छोड़े नहीं जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ट्वीट आप देख रहे थे। इस बीच उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है ये भी आपके सामने रख देते हैं। शोपियां में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमले में सुनील कुमार की मौत हो गई है और पिंटू कुमार जख्मी हो गए। सुनील कुमार के परिवार से मेरी संवेदनाएं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे मसले पर ट्वीट कर परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया है कि आतंकियों को किसी भी हाल छोड़ा नहीं जाएगा। सेब के बागान में ये दोनों भाई पहुंचे थे जिस वक्त आतंकियों ने इन पर फायरिंग की। ये दोनों ही भाई उस वक्त साथ में थे, जिसमें एक भाई सुनील कुमार की मौत हो गई है, दूसरा जख्मी बताया जा रहा है, गंभीर रूप से जख्मी हाल में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इसी मसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सभी का अपना अपना पक्ष है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि कश्मीरी पंडितों पर जो ये टारगेट किलिंग्स का मामला मई महीने से तेजी पकड़ रहा है, आखिरकार इस पर लगाम कब लगेगी। कश्मीरी पंडित भाइयों पर फायरिंग का मामला शोपियां से सामने आया है और इसी पर जमकर राजनीति हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर में, ऐसे में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बीजेपी का कहना है कि आतंकियों और उनके मददगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो कांग्रेस केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर ही सवाल उठा रही है। तो कश्मीरी पंडितों पर हमला कब रुकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल जो कि लगातार बना हुआ है। हमारे सहयोगी आसिफ इसी पर अपडेट के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, जो खबरें छन छन कर सामने आ रही है उसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये दोनों भाई जब सेब के बागान में पहुंचे हैं तो बाकायदा इनसे इनका नाम पूछने के बाद इन पर फायरिंग की गई। बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरामैन के साथ भी शोपियां में बात की है, उन्होंने ये कहा कि जो हमलावर थे ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने उन्हीं लोगों को टारगेट किया है जो उनके निशाने पे हैं, इसीलिए उनसे नाम भी पहले पूछा गया था और उसके बाद ये हमला अंजाम दिया गया है। बता दूं कि जो टारगेटेड किलिंग्स हैं इससे लेकिन एक बात साफ हो रही है कि जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है वो आसपास के इलाके के नहीं हैं। हो सकता है कि वो किसी बाहर वाली जगह से यहाँ पे आए हो या फिर उनको
टारगेट दिया गया होगा कि इस तरीके के लोग बाग में हैं जिनको निशाना बनाना है। यानी इस बात से एक चीज साफ हो जाती है कि जो हमलावर थे वो दोनों भाइयों को नहीं जानते थे और इसीलिए हमला करने से पहले उनसे उनके नाम पूछे गए और उसके बाद गोली मारी गई, जिसमें एक भाई की तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई जबकि दूसरे के पेट में गोली लगी है। किस अवस्था में उनको निशाना बनाया गया कि क्या सिर्फ एक ही हमलावर के पास हथियार था जिसने गोली चलाई या फिर दोनों के पास हथियार थे, ये बात अभी जांच का विषय है। और पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर केवल इतना बताया जा रहा है कि हमलावरों की संख्या 2 थी और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं है कि किस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।